नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। फर्जी वीडियो और पोस्ट डालने पर अब केंद्र की सरकार बहुत सख्त है। हालांकि चुनाव चल रहे हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी ने कड़ी चेतावनी देते हुए ऐसे लोगों को यह बता दिया है कि यदि आप किसी ने भी फेक वीडियो डालने की कोशिश की और माहौल को खराब करने की कोशिश की, फर्जी कोई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, तो आपके विरुद्ध सख्त एक्शन होगा और आईटी एक्ट की धारा में 7 साल तक की सजा है। लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे हैं। मोदी सरकार के विरुद्ध बोलने के लिए विपक्ष के पास कुछ नहीं है और ऐसे में विपक्षी पार्टी के नेता और उनका आईटी सेल बीजेपी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। जहां एक तरफ यह बात फैलाई गई जो कि मोदी ने ना अमित शाह ने कभी बोली कि ओबीसी एसटी एससी का आरक्षण खत्म कर रही है मोदी। एक बात और फैलाई जा रही है कि मोदी जी सरकार आ गई तो संविधान बदल देंगे। पढ़े लिखे लोग मुझसे पूछ रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, इंजीनियर है, वो फोन करके कह रहा है यार पढ़े लिखे हो? कहते हैं साहब सोशल मीडिया पे चल रहा है, वीडियोज आ रही हैं, फेक वीडियो, फेक बातें, फेक पोस्ट चल रही है और पढ़े पढ़े वकील के ड्रेस में पहन के आईडी बना रखी है। लोगों को लगता है सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, नीचे लिखा हुआ प्रोफाइल में। वो कह रहा है साहब कि ये धारा है इसलिए 400 पार का नारा है। तो मुझसे मेरा दोस्त पूछ रहा है क्या मोदी जी अगर इस बार 400 पार आते हैं तो संविधान बदल देंगे? ये 400 पार का नारा इसलिए है क्योंकि संविधान बदलने के लिए 400 चाहिए। किस तरह का फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। अब एक अडानी पोर्ट को लेकर और गुजरात को लेकर गायों के संबंध में एक ऐसे ही पोस्ट डाली गई और यह पोस्ट समाजवादी पार्टी के गुजरात के नेता ने एक ने डाली। उसके बाद यह एक्शन लिया गया है। अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है गुजरात में। और आपको बता दूं कि गुजरात में एक है कल्याण सहाय मीणा, वो कल्याण सहाय मीणा और एक अंसारी फैमिली, ये 2 एक्स पोस्ट पर एक वीडियो शेयर की गई। वो वीडियो जो आपको बताएं कि इराक की थी, कसर पोर्ट की थी, उसको बताया गया कि ये मुंद्रा पोर्ट की है गुजरात की। और देखिए मुंद्रा पोर्ट जो अडानी का है, यहां से हजारों गायों को अरब कंट्री में कटने के लिए भेजा जा रहा है। और उस पर क्या लिखा है आपको पढ़ के बताता हूं। क्या बोला उसमें? जो कल्याण सहाय मीणा है, क्या लिखते हैं? गुजरात अडानी के पोर्ट पर हजारों गाय ट्रकों में खड़ी हैं अरब के देशों में जाने के लिए, जिन्हें वहां काटा जाएगा। कहां मर गए गाय भक्त? गधों को याद दिला दूं कि गो मांस का धंधा करने वालों से ही भाजपा ने चंदा लिया है। सब पैसे का खेल है। यानी भाजपा को बदनाम कर दिया, मोदी को बदनाम कर दिया और यह बता दिया कि जो गाय का निर्यात कर रहे हैं, गौ मांस का निर्यात कर रहे हैं, उनसे बीजेपी ने चंदा लिया है। ध्रुव राठी नाम का एक यूट्यूबर है, वो भी इसी तरह की फेक वीडियो बता रहा था। बीफ शब्द का इस्तेमाल किया था और किस तरह से चालाकी से उसने एक बछिया को पीछे रखा हुआ था और बछिया को वो गाजर खिलाते हुए उसने वीडियो बनाई थी। अब मुझे लग रहा है जिस तरह से मोदी जी का बयान आया है और इस पर सख्ती हुई है तो ध्रुव राठी के खिलाफ भी इस पर एक्शन हो सकता है, मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि वो विदेश में बैठा है, लेकिन विदेश में भी कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उसकी जितनी भी वीडियो हैं उनको डिलीट किया जाए। जिस प्लेटफॉर्म पर उसने उन वीडियो को शेयर किया है वो बैन किए जाएं। और जो भी लोग, आम आदमी पार्टी के लोग बहुत शेयर कर रहे हैं, काव्या नाम का एक एक्स हैंडल है, उसकी वीडियो रोज डाल रहे हैं, तो आप देखें कि इस तरह के लोगों पर भी एक्शन होगा कि जो उसकी वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो मैं आता हूं इस पर, जो ये अडानी वाला पोर्ट पे, गुजरात अडानी के पोर्ट पर हजारों गायों को ट्रक में खड़ी हैं अरब के देशों में जाने के लिए, उन्हें वहां काटा जाएगा। कहां मर गए भक्त? ये जो है लाइन आप देखिए, टूल किट बनी है। और टूल किट इसीलिए कहता हूं कि एक अंसारी फैमिली है, सेम टू सेम, यहां तक कि इमोजी भी सेम है, शब्द भी सेम है। वहां पर वो सब वही शब्द लिखा है जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया कि जो कल्याण सहाय मीणा है वो जो लिख रहा है, अडानी पोर्ट पर हजारों गाय ट्रकों में खड़ी हैं अरब देशों में जाने के लिए, कहां मर गए भक्तों? गधों को याद दिला दूं कि गो मांस का धंधा करने वालों से भाजपा ने चंदा लिया है, सब पैसे का खेल। ये जो लाइन पढ़ी, यही आप देखेंगे अंसारी फैमिली, ये जो एक्स पोस्ट है, ये एक्स का एक हैंडल है, यहां से भी सेम यही लाइन है, यहां तक कि इमोजी भी सेम है।
इसी तरह ये अंसारी फैमिली आगे लिखता है, ये जो है गुजरात में जो ये है पैसे का खेल है सारा, इस तरह की पोस्ट करी जा रही है। अब इस मामले में सरकार एक्शन में आई है और इस मामले में अब ये बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो है इसका फैक्ट चेक किया है, ओप इंडिया ने इसको चेक किया, कई और चैनलों ने भी इसको चेक किया है, क्योंकि मोदी जी ने भी पत्रकारों से ये आह्वान किया है कि यदि आपके संज्ञान में कोई इस तरह की वीडियो आती है तो आप उस पर चर्चा करना, न्यूज़ बनाने के पहले, शेयर करने के पहले कृपया करके उसका फैक्ट चेक करें, और अगर वो आपको दिखाई देता है कि वो फर्जी है, देश का माहौल खराब करने के लिए किसी ने शेयर किया है, तो आप उसकी पुलिस को सूचना दें। ये देश के प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रकारों से आह्वान किया। उसी के बाद मैंने सोचा मैं भी अब इस पर एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आगे आप इसको शेयर करें। तो सच्चाई क्या है, जिसको मुंद्रा पोर्ट, अडानी का पोर्ट बताया जा रहा था, वो असल में है इराक के कसर शहर का, और वो जो गायें दिखाई जा रही हैं ट्रक में, वो ब्राजील भेजी जा रही थी। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा, इस तरह के फर्जी शब्द और बीजेपी को बदनाम करने की चीज़ें जो वायरल की जा रही हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। और इससे एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है मोदी को हराने के लिए। तो एक टूल किट बनाई गई है और उस टूल किट में डेली कुछ ना कुछ इस तरह का फेक वीडियो और मुद्दा छोड़ा जाता है। रोज आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी। कभी कहा जाएगा मोदी तो संविधान बदल रहे हैं, कभी कहा जाएगा मोदी जी अगर सरकार में आए तो देखो अमित शाह बोल रहा है, जबकि पता लग रहा है कि वो एआई का इस्तेमाल करके अमित शाह का एक वीडियो बना दिया है जिसमें उनके मुंह से बोलते बताया गया है कि हमारी सरकार आई तो हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। रियल में वो कह रहे हैं किसी और को, बोला जा रहा है किसी और को। और इस तरह से अब हमेशा हम देखते आए हैं, कुछ भी पीछे से उठा लेंगे। कोई पुरानी वीडियो, प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस में थे, प्रवक्ता थे और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, उनका एक कई साल पुराना एक ब्राह्मणों की सभा में वो कहीं भाषण दे रहे थे और तब वो आरक्षण पर बात कर रहे थे, उसको वायरल कर दिया। ये देखिए मोदी जी जिसके कार्यक्रम में गए, कल की पीठ धाम के प्रमोद कृष्णन, उन्होंने ANI पे फिर आके सफाई दी उसकी कि भाई ये मेरा पुराना वीडियो है। ब्राह्मण सभा उन्होंने उनको इनवाइट किया था एक ब्राह्मण होने के नाते, और वहां उन्होंने उस तरह की बातें की थी क्योंकि लोग मांग कर रहे थे ब्राह्मण समाज के कि आरक्षण सवर्णों को भी मिलना चाहिए और वो आर्थिक आधार पर गरीबों को भी मिलना चाहिए, इस तरह की बात थी। उन्होंने उसको दोहराया तो आज कह रहे हैं कि देखिए वो, अब पुरानी वीडियो उस पर डेट तो होती नहीं है, कभी भी बदनाम कर दो। खैर वो पुरानी है या नहीं है। इसी तरह से संघ प्रमुख RSS के बारे में, ये RSS के प्रमुख जो हैं उनके नाम से फैलाई गई कि देखिए RSS वालों ने कहा था। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कभी नहीं कहा कि इस देश में आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। एक बार कभी उन्होंने कई साल पहले ये जरूर कहा कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। पुनर्विचार का मतलब समाप्त नहीं होता है, इसको कैसे बढ़ाया जाए। परसेंटेज बढ़ती जा रही है, उस परसेंटेज में अभी और वर्ग भी ऐसे हैं जो रह गए हैं जिनको और देना बाकी है। तो ये कई सारी चीजें हैं, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश किया गया। RSS वाले भी अब संविधान, और कांग्रेस तो हर प्लेटफॉर्म पर बोलती है कि RSS का संविधान लागू होने जा रहा है। RSS कौन सा संविधान बनाएगा भाई? RSS कहां राजनीति में है? RSS ने कब कह दिया कि हम संविधान बदलेंगे? लेकिन आप RSS का नाम लेकर यह कहेंगे कि RSS इस देश में संविधान बदलना चाहती है, तो ये तो एक जुर्म हो गया। मैं कहता हूं इस वर्ड पे भी FIR होनी चाहिए कि कोई कैसे कह सकता है मैंने कोई बात बोली नहीं और कल को कोई कहे कि पवन त्यागी जो है फला आदमी का मर्डर कर देगा। अरे भाई मैंने कहा नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, और आप मेरे नाम पे कह रहे हो उसकी हत्या कर देगा। तो लोकतंत्र की हत्या कैसे कोई कर देगा? आप RSS को कहोगे, बीजेपी को कहोगे, तो कैसे ये चल जाएगा? ये फर्जीवाड़ा है, ये झूठ है। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता चाहे राहुल गांधी क्यों ना हो, FIR करनी चाहिए और पूछना चाहिए। लेकिन होता है वही है कि कई सारे मामलों में आप चुनाव के दौरान तो आप देख ही लो, कुछ भी कोई बोल के निकल जाता है, लकीर पीटते रहते हैं, वोटिंग निकल जाएगी, लोग इससे प्रभावित होंगे। और मैं जानकर हैप हूं कि पढ़े लिखे से लेकर गांव के रहने वाले तक आज इस फेक वीडियो और पोस्ट के सहारे पूरा एक टूल किट इकोसिस्टम काम कर रहा है। मोदी जी और अमित शाह इस पर संज्ञान लें, तत्काल इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। गांव गांव में यह बात फैला दी गई है कि मोदी सरकार आने के बाद
SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देगी। दूसरी बात, गांव-गांव में फैल चुकी है, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो मैं देख रहा हूं, मेरा गांव मेरठ में है, मथुरा का मेरा एक मित्र है, मेरी पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगह दोस्ती है, हर जगह ये बात सुनने को मुझे दलित वर्गों से मिल रही है। इसका मतलब पूरी प्लानिंग के साथ केवल जो दलित हैं, जो OBC कम्युनिटी है, उनके ही मोबाइलों में ये वीडियो भेजी जा रही है। किसी ने जरूर डेटा को कलेक्ट किया है, केवल दलितों के मुंह से सुनी है। ताज्जुब की बात देखिए, और वो ये कह रहे हैं मोदी आया तो संविधान बदल देंगे, हमारे बाबा साहब का अपमान है। मोदी आया तो आरक्षण खत्म कर देंगे। मामला बहुत गंभीर है। लेकिन आप में जितने भी वीडियो देखने वाले हमारे, चाहे वो SC वर्ग के हों, ST वर्ग के हों, OBC हों, उन सबको मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और संघ के स्वयंसेवकों से बातें होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं अपने खुद के बिहाफ पे, मैं पूरी जिम्मेदारी से, कि ऐसा कुछ भी ना तो संघ करने वाला है, ना उसमें बीजेपी करने वाली है, ना तो संविधान बदला जा रहा है, ना किसी का भी आरक्षण मारा जा रहा है। आरक्षण पर जरूर बात होगी। जो तेलंगाना की जो बात है, जिसमें मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कांग्रेस ने की, उनको OBC कैटेगरी में डालकर उसको हटाने की बात जरूर बीजेपी ने की है। उसका OBC से कोई लेना देना नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने इसको क्लियर किया है। तो संघ को बदनाम करने वालों को, बीजेपी को बदनाम करने वालों को, मोदी के नाम पर SC ST OBC को भड़काने वालों को अब पुलिस गिरफ्तार करने वाली है। और आपके आसपास भी यदि कोई आपसे कह रहा है, आपके मोबाइल पर कोई इस तरह की पोस्ट या वीडियो डाल रहा है, तो आप तत्काल उसकी पुलिस को सूचना दें, क्योंकि ये गलत है, गलत है, गलत है। आपकी क्या राय है जरूर बताएं, और इस वीडियो को तो शेयर जरूर करें। वंदे मातरम, जय श्री राम।